त्योहारों का देश है, लेकिन यहाँ दिवाली पर पटाखों पर बैन लग सकता है। रमजान में रोजा इफ्तार के आयोजन सरकारी फंड से हो सकते हैं और नवरात्रि में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठ सकती है। हर बार की तरह इस साल भी नवरात्रि में मीट बैन को लेकर पॉलिटिक्स गर्मा गई है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और यूपी तक इस मुद्दे पर नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में फिर मीट बैन का मुद्दा गरमाया। दिल्ली में पटपरगंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी कि नवरात्रि के दौरान मीट शॉप्स बंद होनी चाहिए, खासकर मंदिरों के आसपास। उनका कहना है कि इस दौरान श्रद्धालु सात्विक भोजन करते हैं और मंदिरों के पास खुले में बिकता मांस उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इसी तरह दिल्ली बीजेपी नेता करनैल सिंह ने भी कहा कि ईद मीठा त्योहार है तो लोग सिवैयां खाएं, बकरा नहीं। यानी हिंदू धर्म के त्योहारों में अगर मीट बैन किया जा सकता है तो मुस्लिम समुदायों को भी अपने त्योहारों में कुछ एडजस्ट करना चाहिए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या त्योहारों में खान पान को पॉलिटिक्स से जोड़ना सही है। यूपी, राजस्थान और एमपी में क्या हो रहा है? दिल्ली से शुरू हुई ये डिबेट अब दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के दौसा जिले के महवा और मंडावर इलाकों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नवरात्रि के दौरान मीट, मछली और अंडे की दुकान बंद रखने का ऑर्डर दिया। तो वहीं यूपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां अयोध्या में नवरात्रि के समय प्रशासन ने 9 दिनों तक मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसी तरह वाराणसी और मथुरा में भी कई इलाकों में नगर निगम ने मीट शॉप्स को बंद रखा। एमपी बुरहानपुर में नगर परिषद और पुलिस ने मिलकर मीट की कई दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद करवा दिया था। यानी मीट बैन बनाम व्यवसाय की आजादी। हर बार की तरह इस बार भी बहस 2 धड़ों में पड़ गई है। ये पहली बार नहीं है जब मीट शॉप्स को बंद करने की मांग उठी हो। 2022 में साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन SDMC के मेयर मुकेश सुर्यान ने मीट बैन का प्रस्ताव रखा था। उनका कहना था कि नवरात्रि में लोग शुद्ध और सात्विक रहते हैं, इसलिए मांस की बिक्री और खुले में काटना प्रतिबंधित होना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कई दुकानदारों ने इसे अनदेखा कर दिया था। क्या पूरे देश में लागू होगा मीट बैन? बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी नवरात्रि के दौरान पूरे भारत में मीट बैन करने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक समुदाय के लोग इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करते हैं तो बाकी लोगों को भी उनका सम्मान करना चाहिए और मीट से परहेज करना चाहिए। अब सवाल यह है कि त्योहारों के दौरान धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच कैसे बैलेंस बनाया जाए। हालांकि मीट बैन पर राजनीति हर साल होती है और इसका कोई क्लियर समाधान नहीं निकलता। जब तक सरकार और प्रशासन सभी समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर कोई ठोस नीति नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुद्दा बार बार उभरता रहेगा। क्या मीट बैन सही है या दुकानदारों के हक की अनदेखी?